क्या आपके पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हैं? क्या आप अपने हाथ पाँव गोरे चिट्टे करना चाहते हैं? क्या आपकी स्किन पर सोजिश, एलर्जी या लालगी है? क्या आपकी जिल्द सोराइसिस चंबल से मुतासर हो चुकी है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लोबीवेट क्रीम को हाथ पाँव गोरे करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और जिल्दी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। आज की वीडियो में मैं आपको क्लोबीवेट क्रीम की प्राइस, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने का सही तरीका, फ़वाइद, एहतियाती तदाबीर और साइड इफ़ेक्ट्स के मुतल्लिक बताऊंगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सेहत से मुतल्लिक मेडिसिन की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। क्लोबीवेट क्रीम की कंपोजिशन क्लोबिटासोल प्रोपोनेट 20 ग्राम है। उसकी कीमत तकरीबन 103 रुपये है। उसका ब्रांड स्टीफल। बुनियादी तौर पर ये दवा मुख्तलिफ किस्म की जिल्दी बीमारियों मसलन एक्जिमा, सोराइसिस यानी चंबल, डर्माटाइटिस यानी जिल्दी सोजिश, एलर्जी और रैश के इलाज में इस्तेमाल होती है। क्लोबीवेट क्रीम जिल्दी सोजिश, खारिश, एलर्जी और जिल्द की लालगी को ख़त्म करती है क्योंकि क्लोबीवेट क्रीम हाई पोटेंसी कार्टिकोस्टीराइड्स पर मुश्तमिल होती है। इन सूरतों में इसका इस्तेमाल किस तरह करना है वो बाद में आपको बताऊंगा। पहले हम हाथों और पाँव को गोरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। हाथों पाँव को गोरा करने और फटी एड़ियों के इलाज में आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 1 क्लोबीवेट क्रीम, नंबर 2 बेटनोवेट क्रीम। ये दोनों तकरीबन 100 रुपये में आपको हर मेडिकल स्टोर से या बाज़ार से मिल जाएंगी। उसके बाद ईवियन कैप्सूल, ये 4-5 रुपये में एक कैप्सूल मिल जाता है। और ग्लिसरीन, ये 50 रुपये में छोटी शीशी मिल जाती है। अब इसको तैयार करने का तरीका ये है कि आधी क्रीम क्लोबीवेट और आधी क्रीम बेटनोवेट, ग्लिसरीन प्योर की छोटी शीशी और ईवियन कैप्सूल 10 कैप्सूल का पत्ता, इन सब को आपने एक किसी बर्तन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ईवियन के कैप्सूल सॉफ्ट होते हैं। इनमें से आपने इन कैप्सूल में से जो पानी है वो इन चीज़ों में आपने निचोड़ लेना है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और किसी खाली डब्बी वगैरह में पैक करके रख लें। और उनके इस्तेमाल का सही तरीका ये है कि रात को अपने हाथ पाँव को अच्छी तरह धो लें और खुश्क कर लें और इस क्रीम को अच्छी तरह हाथों और पाँव पर अप्लाई करें और सुबह को धो लें। चेहरे पर आपने इसको अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ 1 हफ्ते में आपके हाथ पाँव सफ़ेद दोदिया हो जाएंगे, फटी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। इसका इस्तेमाल ज़्यादा देर तक नहीं करना है वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। याद रखें, इस मिक्सचर को, इस ट्यूब को, इस क्रीम को सिर्फ जिल्द पर ही अप्लाई करना है। उसे चेहरे, कमर या बगल में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। जिल्दी बीमारियों में क्लोबीवेट को इस्तेमाल करने का सही तरीका यह है कि क्लोबीवेट को मुतासरा जगह पर लगाकर हल्का सा रगड़ लें और कुछ वक्त के लिए छोड़ दें। अच्छे नताइज के लिए 15 मिनट पहले कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या ग्लिसरीन वगैरह स्किन पर अप्लाई कर लें और 15 मिनट बाद क्रीम को लगाएं। एहतियाती तदाबीर, दवा लगाने के बाद अपने हाथों को धो लें। इस दवा को लगाते वक्त ख्याल करें कि आंखों में ना जाए, इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं या ग्लूकोमा का सबब बन सकता है। नाक और मुंह में इस दवाई को ना जाने दें। अगर नाक, मुंह या आंख में दवाई चली जाए तो उसे बहुत ज़्यादा पानी से धो लें। इस दवा को सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। उसे लगातार 2 हफ्तों से ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हफ्ते में 50 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 1 साल से ऊपर हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो पहली बार जब आप स्किन पर लगाएंगे तो क्लोबीवेट क्रीम आपको जलन, स्टिनिंग, इचिंग, खुश्की या आपकी जिल्द पर लालगी का मसला पैदा कर सकती है, लेकिन ये चंद दिनों के बाद ठीक हो जाती है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इस दवा को एडजस्ट कर लेती है। ये असरात देरपा और संगीन होने की सूरत में अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रब्ता करें। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।